आप सोचते होंगे कि आखिर नई सृष्टि क्या है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी के बनाए शरीर रूपी पुतले में अपनी आत्मा को जीवन की श्वास फूंककर एक मानव आत्मा की रचना की और मनुष्य एक जीवित आत्मिक प्राणी बना। इस प्रकार मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास यीशु मसीह में नई सृष्टि बनने के तरीके और नई सृष्टि बने लोगों के लिए शिक्षा का एक संग्रह है। नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करते हुए हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के 4th सीरीज के अगले भाग में परमेश्वर के वचन से ये अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा को स्टैब्लिश किया और ये वाचा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सील कर दिया। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और जो भी वाचा में लिखा है या जो एग्रीमेंट में लिखा है वो हमें परमेश्वर के वचन में देखने को मिलता है। पिछले भाग में हम लोग ने ये देखा था कि जब परमेश्वर एक पाप में मनुष्य को जो यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करता है तो उसे एक नया जन्म दे करके उसके प्राण को बचा लेता है और उसकी आत्मा का उद्धार या मोक्ष करता है। ये सारे कामों को करने वाला परमेश्वर है। कोई भी मनुष्य अपने उद्धार को स्वयं नहीं पा सकता। हमारे भले काम सब परमेश्वर के सम्मुख मैले चिपे कपड़ों की तरह है, लेकिन हाँ, जब वो हमें एक नया इंसान बना देता है, एक नई सृष्टि बना देता है आत्मा के नए जन्म के द्वारा, तो ऐसे विश्वासी की मंडली में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्हीं बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पिछले भाग में हम लोग ने इस बात को देखा कि मसीह की मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी की एक आत्मिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को स्वयं पवित्र आत्मा पूरा करता है, एक योग्यता देता है जिसे हम अभिषेक। तो अभिषेक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक विश्वासी को किसी काम को करने की एक योग्यता होती है जो एक व्यक्ति विशेष स्वयं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। और यही पवित्र आत्मा का वो अभिषेक है या अनॉइंटिंग है जो मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को एक प्रचारक और एक शिक्षक के रूप में अपॉइंट करता है। इसका मतलब हर एक विश्वासी को सुसमाचार का प्रचार करना है और उसे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है, उसे शिक्षा देनी है उन बातों की जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को दी। और इसके आगे का जो क्रम है उसमें हम ये देखते हैं कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने एक याजक करके बनाया है। तो आज हम लोग इस प्रीस्टहुड के बारे में बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि यदि हम आज मंडली में अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज अपने इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। पुराने व्यवस्था में जो 3 प्रकार की सेवकाइयाँ ठहराई गई थी, जिसे हम लोग एक याजक, एक राजा और एक प्रॉफिट के नाम से जानते थे और इनका अध्ययन भी किया। लेकिन आज के इस नए डिस्पेंसेशन में, एक नई व्यवस्था में जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ठहराई है, उसमें हर एक विश्वासी एक याजक ठहराया गया है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर 5-fold मिनिस्ट्री को पूरा किया और इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठाए गए, उनका राज्य अभिषेक हुआ, तो वहाँ वो एक नई सेवा में लगे हुए हैं जिस सेवा को कहते हैं
महायाजकीय सेवा, हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री। तो जो कुछ भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है वो सब मानव जाति के लिए किया। और जो सबसे बड़ा काम किया है कि उसने उद्धार देने के बाद प्रभु यीशु मसीह की इस मंडली को, प्रभु यीशु मसीह की इस देह को इस पृथ्वी पर इस्टेब्लिश कर दिया, जिसे हम लोग कलीसिया कहते हैं। और जो भी संसार से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको मंडली के अंदर एक याजक बनाता है कि वो उस महायाजक के साथ जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उस महायाजक के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो सके। तो अब मंडली के लिए जो एक नई वाचा मिली है वो और भी उत्तम वाचा है। जो पुरानी व्यवस्था में जो भी बेहतर प्रतिज्ञाएं थीं, लेकिन वचन ये बताता है इब्रानियों की पत्री 8 के 6वें अध्याय में कि अब यीशु मसीह में हम और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के वारिस हो चुके हैं। ये सब परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा कर रहा है। पौलुस गलतियों की पत्री 3 अध्याय के 29 पद में कहते हैं कि जब हम मसीह में हैं तो हम अब्राहम के वंश के हैं। इसका मतलब है कि हम उनकी प्रतिज्ञाओं के वारिस हो गए। जो भी प्रतिज्ञाएं पुरानी व्यवस्था में दी गई थी उसके तो हम लोग भागी हैं ही, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम लोग और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के वारिस हो चुके हैं। बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सेंटिफाई किए जाते हैं। वी आर ब्लड वॉश्ड। उसका लहू केवल हमारे पापों को ढांकता ही नहीं, लेकिन यीशु का लहू हमें पूरी तरीके से साफ कर देता है, एक नया जन्म देता। वो हमारे पुराने पापों का हिसाब ही नहीं रखता, वो खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर से एक फाइल पूरी तरीके से इरेज हो जाती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू किसी भी व्यक्ति पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आत्मा से उस पाप और पाप के स्वभाव को खत्म कर देता है, हमेशा के लिए खत्म, और ना ही वो उसे याद रखता है। दिस इज द बेटर कॉवेनेंट दैट वी आर ब्लड वॉश्ड। और इसे हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक प्रीस्टली या एक याजकीय सेवा को इस पृथ्वी पर दिया है, और इसके लिए उसने अपनी पवित्र आत्मा भी दिया है। और वही आत्मा जो है हमें अभिषेक देता है कि हम लोग इस याजकीय सेवा को पूरा कर सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसके पहले अध्याय में जाकर के देखेंगे, जहाँ पर यूहन्ना ने ये बताया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में एक याजकीय सेवा दे दी है, जिसके लिए वो अपना अभिषेक भी दे रहा है। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है 5वें पद में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया है। हम लोग विश्वासियों के जीवन में याजक की सेवा के बारे में अभिषेक का अध्ययन कर रहे हैं, और इसके फाउंडेशन को समझने के लिए हमें ये जानना है कि विश्वासी के पाप पूरे तरीके से धुल जाता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर का काम कोई भी अधूरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने पूरे तरीके से एक पापी को निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष बना करके अपने सम्मुख उपस्थित किया है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। वी आर ओवरकमर बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी। यीशु मसीह के लहू में बहुत बड़ी सामर्थ है। तो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 5 पद में वो विश्वासियों से कह रहा है कि जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया है। वी आर रिडीम्ड। पापों से
छुड़ा लिए गए हैं, अंधकार से छुड़ा लिए गए हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग 6वें पद में देखेंगे, और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया है। यीशु मसीह किसी सांसारिक राज्य की स्थापना के लिए कभी नहीं आया। उसका राज स्वर्ग का है, उसका राज शांति का है, उसका राज बहुतायत का है, उसका राज आशीषों का है, और वो उस स्वर्ग का राजा है जो इस पृथ्वी पर अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए आज से 2000 साल पहले आ गया, और उसका राज हर एक विश्वास करने वालों की आत्मा के अंदर आ चुका है। बिकॉज द क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी लिव्स इन अस। हाँ, एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह फिजिकली इस पृथ्वी पर राज करेंगे, लेकिन आज उसके परमेश्वर का राज हर एक विश्वासी के जीवन में आ चुका है, और हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किया जा चुका है। और इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक याजक करके बना दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी ठहराया है। तो हर एक विश्वासी इस पृथ्वी पर जब तक वो रहता है, वो एक प्रीस्ट है, एक याजक है। और प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में मनुष्य का पुत्र बन के महायाजक बना बैठा है, उसके द्वारा हम लोग पिता परमेश्वर के पास जो अनुग्रह के सिंहासन पे विराजमान है, बड़ी हियाव के साथ आ सकते हैं, जहाँ पे हमें हर एक बात की सहायता मिल सकती है और मिलती है। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे, एंड फॉर्म्ड अस इनटू अ किंगडम, अ रॉयल रेस, एक नई जाति बना दिया। पहले आदम में बनाए गए थे जो कि बिगड़ गया, लेकिन कुम्हार जैसे बिगड़े हुए बर्तन को फिर से नया बना देता है, वैसे ही परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में क्रूस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्वास करने वालों को एक नई रचना में एक नई सृष्टि बना दिया है। इसलिए जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि। एंड फॉर्म्ड अस इनटू अ किंगडम, अ रॉयल रेस, प्रीस्ट टू हिज गॉड एंड फादर। ये किसी और के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन मंडली में पाए जाने वाले हर एक उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करके और अंगीकार करके परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, और अब वो एक विश्वासी हैं जो कि एक याजक बन चुके हैं। लेकिन आज मंडलियों में विश्वासी ये सोचता है कि जो मंडली में विशेष बुलाहट में बुलाए गए सेवक हैं वही याजक है। हाँ, मसीह मंडली में अपने सेवकों को अपॉइंट करता है, लेकिन वो सेवक जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में अपॉइंट किए जाते हैं वो भी सबसे पहले एक याजक है। ये आत्मिक दर्जा जो है वो अपने आप से नहीं मिल सकता, ये कोई और नहीं दे सकता। यह प्रीस्टहुड केवल परमेश्वर ही अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वासी को देता है। तो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाए हैं, तो आप मंडली में एक याजक हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो वो आत्मा उस व्यक्ति विशेष के आत्मा को एक योग्यता प्रदान करता है, जिसके लिए उसने उन्हें एक याजक बनाया है कि वो उस याजकीय सेवा को परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर हो करके मंडली में होते हुए प्रभु यीशु मसीह जो हाई प्रीस्ट है उसके द्वारा पूरा कर सके। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें ये अभिषेक दे रखा है। इस अभिषेक का इस्तेमाल करना है। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा केवल एक प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए ही अभिषेक नहीं दिया है, लेकिन उन्हें मंडली में परमेश्वर ने एक याजकीय सेवा करने के लिए एक याजकीय अभिषेक भी दिया है कि वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो करके उससे उन कामों को कर सकें जो
पुरानी व्यवस्था में याजक लोग उस टैबरनेकल में किया करते थे। इस याजकीय अभिषेक को और भी समझने के लिए हमें पहले पतरस उसके दूसरे अध्याय के 2 पदों को और भी देखना होगा, जहां उसे हम लोग 5वें पद में देखेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इसका मतलब है कि हमें ये याजकीय सेवा इसलिए दी गई है कि हम उस महायाजक के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख अपने बलिदानों को, जो धन्यवाद की बलिदानें हैं, और उन सेवकाइयों को जो प्रार्थना की सेवकाइयाँ हैं, उनको हम लोग परमेश्वर के सम्मुख पूरा कर सकें और ये सेवाएं हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। इसी पहले पतरस के दूसरे अध्याय के 9 पद को भी देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये बहुत ही पावरफुल प्रकाशन संत पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा मंडलियों को, यानी कि हमको और आपको दिया है कि हम जाने कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में आपको एक याजक करके बना दिया है, और उसके लिए वो अपना अभिषेक भी देता है कि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख उन सेवकाइयों को पूरा कर सकें, जिसके लिए उसने हमें आज मंडली में नियुक्त किया है। तो आज जो हम लोग ने बातचीत की, उसका सारांश ये था कि जिस प्रकार से मंडली में पाए जाने वाला हर एक विश्वासी एक प्रचारक और एक शिक्षक है, उसे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताना है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसे उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी उसकी शिक्षा देना। और इसी के साथ परमेश्वर ने मंडली में हर एक विश्वासियों के लिए एक स्थान दिया है, जो याजकीय सेवा का स्थान है, और इस याजकीय सेवा में हर एक विश्वासी को परमेश्वर के सम्मुख अपने उन बलिदानों को, उन सेवकाइयों को प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है उसके द्वारा अर्पित करना है। और ये याजकीय सेवा की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा विश्वास करते समय मिल गया है, और यही पवित्र आत्मा है जो हर एक विश्वासियों को इस याजकीय सेवा को करने के लिए अभिषेक भी दिया है। इस अभिषेक को इस्तेमाल करना है। तो अब अंत में हम 2 बातों को देखेंगे कि अब जो मंडली में याजक ठहराए गए हैं, बनाए गए हैं, एक पोजीशन दी गई है, इन याजकों का क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज प्रीस्ट। इसका मतलब यह है कि हर एक विश्वासी अपने मंडली के अगुवों को तो देखे, उनकी सुने, उनसे सीखे, उनके साथ काम करें, लेकिन उनकी अपनी क्या जिम्मेदारी है उसे हमें सबसे पहले निभाना है, तब हम मंडली में कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकेंगे। तो मूसा के समय में उस टेबरनेकल में परमेश्वर की सेवा के लिए याजक और महायाजक लोग अपॉइंट किए जाते और उनका अभिषेक किया जाता। और इन याजकों का काम क्या था कि वो बाकी जो मंडली थी, जो पाप की दशा में परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते थे, तो ये चुने हुए सेवक जो याजक कहलाते थे, वो उन मंडलियों के बिहाफ पर परमेश्वर के सम्मुख अपने बलिदानों को चढ़ाते थे। एक प्रकार से गो बिटवीन थे मूसा के समय में पाए जाने वाले समाज और परमेश्वर के बीच। और इस काम को पूरा करने के लिए इन याजकों को तमाम समाज के लिए और स्वयं के लिए किसी न किसी जानवरों के या पक्षियों के लहू को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था, क्योंकि उस व्यवस्था में पापों की क्षमा का विधान नहीं, केवल पापों का ढांपा जाना था, जिसे अटोनमेंट कहते थे, जो कि नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के मेमने के लहू के बलिदान के द्वारा
आज हर एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकते हैं, वे जो मेमने के लहू के द्वारा धो दिए गए। तो दो मुख्य सेवाएं हैं जो आज मंडली में हर एक विश्वासी को एक याजक के रूप में करनी है। वो सबसे पहली है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना है, और दूसरी जिम्मेदारी है कि उन्हें बलिदानों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना है। आज की नई वाचा के समय में हम जो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह में हो करके करते हैं, वो केवल इंटरसेशन की ही नहीं है, मध्यस्थता की ही प्रार्थना नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने आपको एक याजक नियुक्त किया है, तो याजकों को उनके लिए प्रार्थना करनी है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों से छुटकारा नहीं पाया है, यानी कि वो आज भी उस परमेश्वर से बहुत दूर हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो इसलिए कि वो भी परमेश्वर के सम्मुख आ सके, हर एक विश्वासी की ये आत्मिक जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए जो पाप की दशा में है इंटरसीड करें, मध्यस्थता की प्रार्थना करें, उन तमाम लोगों के लिए जो आज संसार में पाप की दशा में नाश हो रहे हैं। और जब एक विश्वासी याजकीय रूप में इंटरसीड करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है जो स्वयं परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, तो वो उस महायाजक के साथ जुड़ जाता है जो कि स्वयं स्वर्ग में बैठा हुआ महायाजकीय सेवकाई में सारे मानव जाति के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। तो पहली बात हमने देखी कि प्रार्थना कैसी करनी है, इंटरसीड करना है कि सभी का उद्धार हो। अब जो मध्यस्थता के बाद दूसरी प्रार्थना है, उसे सप्लीकेशन की प्रार्थना करें। इस सप्लीकेशन की प्रार्थना का मतलब है कि उन लोगों के लिए जो प्रभु के सेवक हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस संसार में मेहनत कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर के वचन को हियाव से सुना सकूं। तो ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवक जो परमेश्वर से को जानते हैं, परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इंटरसीड नहीं करना है, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करनी है, उनके लिए सप्लीकेशन की प्रार्थना करनी है, उनके लिए सुरक्षा की प्रार्थना करनी है, उनके लिए वचन के प्रकाशन के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करनी है। और ऐसी प्रार्थना को सप्लीकेशन की प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना के विषय को हम लोग फिर कभी देखेंगे, लेकिन इस याजकीय सेवा में जो प्रार्थना है वो इंटरसीडिंग की प्रार्थना है और सप्लीकेशन की प्रार्थना। ये तो पहला काम है जो हर एक विश्वासी को एक याजकीय अभिषेक होने के कारण उन्हें करना है, मंडली में करना है, सबके लिए करना है। अब जो दूसरा फंक्शन एक विश्वासी का याजक होने के द्वारा मिला है, वो बलिदानों को चढ़ाना है। ये किस प्रकार के बलिदान है जो आज नई वाचा में मिलते हैं, इसे हम लोग संक्षिप्त में इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय के 15 और 16 पदों में जाके देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा, यानी कि हाई प्रीस्ट के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु के नाम का को कन्फेस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आज मंडली में विश्वासी जाता है तो वो सोचता है कि उस मंडली का जो अगुवा है वही सब कुछ करेगा, हम तो अटेंडेंस लगा के चले आएंगे और फिर उससे हम अकाउंट लेंगे कि तुमने क्या किया। लेकिन पवित्र आत्मा आज हर एक विश्वासी से एक हिसाब किताब ले रहा है। वचन के द्वारा वो कहता है कि हर एक को अपने स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए संडे, मंडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस पे ही नहीं, लेकिन सर्वदा चढ़ाया करें। और फिर 16 पद में लिखा हुआ है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। टुडे चर्च मस्ट लर्न टू गिव। हमें प्रभु चाहता है कि देने वाले बने। इस विषय की हम लोग ने बहुत डिटेल स्टडी किया है प्रॉस्पेरिटी, गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी में। आप इसे नई सृष्टि यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि आज परमेश्वर मंडली के लिए क्या चाहता है। वो किसी भी प्रकार की आशीषों से उन्हें वंचित
नहीं रहने देगा। आज मंडली जो है वो संसार का एक प्रतिबिंब है। यदि आज मंडली में बुराइयों का स्तर बढ़ रहा है, संसार की सांसारिकता अगर मंडली में आ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी संसार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मंडली के हर एक विश्वासियों की, हमारी और आपकी। और परमेश्वर चाहता है कि इस अंत के समय में, बेदारी के समय में, रिवाइवल के समय में, हर एक विश्वासी जो मंडली में पाया जाता है उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में आकर के उस कामों को करे जिसके के लिए उसने ठहराया है, अपना नियम दिया है, अपने वचन दिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में पाया जाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं अपनी संसार में पाई जाने वाली तमाम समस्त मंडलियों के लिए जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने एस्टेब्लिश किया है। तूने कहा है कि अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना होंगे। हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु यीशु के नाम से तमाम विश्वासियों के लिए कि हर एक विश्वासी अपनी उन आत्मिक जिम्मेदारियों को समझे और पवित्र आत्मा से भर करके वचन के अनुसार अपने जीवनों से इस संसार में रहते हुए उस कार्यों को जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है पूरा कर सके। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।